नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जहाँ शब्द नहीं वहाँ मंत्र बोलता है और आज का टोटका खुद असर खोलता है। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ जो न सिर्फ विवाह के लिए शीघ्र योग बनाएगा बल्कि आपके वैवाहिक जीवन को भी मधुरता और सुखों से भर देगा। यदि आपके घर में बेटी या बेटा विवाह के योग्य हैं और शादी में आ रही बार बार बाधा या बार बार देरी हो रही है या फिर बार बार रिश्ते टूटते चलते जाते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ना कि जन्म कुंडली में अगर शनि, मंगल, रवि और शुक्र जैसे ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो तो बहुत अच्छी बात है, चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। पर अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो ये तो हमारे हाथ में भी है नहीं कि ग्रहों की चाल को हम बदल दें। हम बस कुछ उपाय कर सकते हैं और उन्हीं उपायों में से आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं एकदम कमाल का है ना। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। कोई भी शनिवार, किसी भी महीना का, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल शनिवार को आपको यह प्रयोग करना है। मैं पूरे वीडियो में बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और देखिए, जो चीजें मैं बताऊं आपको वो चीजें सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट कर लीजिए। कुछ अपना दिमाग मत लगाइए कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ठीक है। जहां पर करना होता है मैं आपको खुद बोल देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्री में अगर आप हमसे अपने बच्चों की या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारे मेल आईडी पर लड़का या लड़की या फिर अपना बायोडाटा मेल कर दीजिए। मैं प्रतिदिन 5 लोगों का कुंडली विश्लेषण फ्री में करता हूं, कोई पैसा नहीं। तो टॉप 5 में आने के लिए और फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और यह उपाय किसके लिए करना चाहते हैं यह जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान क्या क्या चाहिए आपको, तो देखिए, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए। राई का तेल हो या सरसों का तेल, बात एक ही है। साबुत काली मिर्च ले लीजिए। 2 फूल वाले लौंग ले लीजिए साबुत। 1 चुटकी काला सरसों ले लीजिए। इन सबको एक छोटी कटोरी में डालें। सारी चीजें जो है वो एक छोटी कटोरी चाहे स्टील की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सूर्यास्त हो जाए तो उस बेटे के या उस बेटी के जिसका विवाह रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, जो भी तमाम परेशानियां हैं, सबको एक बार में ही समाप्त करने के लिए जो कटोरी में आपने ये सारा सामान रखा है उस बच्चे या उस बच्ची के ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। कैसे घुमाएं? जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, बाएं से दाएं दिशा में, उस तरह से आप घुमाएं। अब यहाँ कंडीशन नंबर 1 कि अगर बच्चा या बच्ची घर में नहीं है तो हमसे दूर हैं वो लोग, तो उसका कोई एक कपड़ा जो उसने पहना हुआ हो, बच्चा या बच्ची का कपड़ा, पर वो बिना धुला हुआ होना चाहिए। कपड़ा धोया हुआ नहीं हो, भले आपका वो बनियान हो या कुछ भी हो, कोई भी एक कपड़ा चाहिए। या फिर उसका एक फोटो चाहिए। इन दोनों में से किसी के ऊपर से भी यह जो कटोरी है उसको 7 बार घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में। थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तेल को आप 2 भाग में बांट लीजिए। जो कटोरी में जो सारा सामान रखा हुआ है उन सामान को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला भाग ये है कि एक मिट्टी के या फिर एक लोहे के दिए में, लोहे का दिया मतलब कि आपका स्टील भी चलता है, वो लोहे से मिक्स ही रहता है, या सबसे बेस्ट है कि मिट्टी का दिया ही ले लीजिए। उसमें वो सारा सामान डाल दीजिए। उस लोहे के दिए में, अपना मिट्टी के दिए में 2 लौंग और 4 काली मिर्च डाल दीजिए। और इस दिए को जो आपका घर का मुख्य द्वार है वहां पर जलाइए। दिया का जो लौ है, जो दिया का मुंह होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और अब इस दीपक की लौ को देखते हुए 7 बार आपको बोलना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ये जो मंत्र है इसको आपको 7 बार बोलना है। हनुमान जी का यह मंत्र भगवान शनि को भी शांत करता है, क्योंकि शनि स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं। हाथ जोड़ करके अब आप प्रार्थना करें कि बच्चों के विवाह में जो आ रही है बाधा, उसको, जो देरी हो रही है उसको, जो रिश्ता बार बार कट के चला जा रहा है उसको समाप्त करें और जल्द से जो रिश्ता आए वो अच्छा आए और टिके। जो हम अपने दामाद के रूप में जिस लड़के को पाना चाहते हैं या जिस लड़की को हम बहू के रूप में पाना चाहते हैं, अच्छे हो, जीवन साथी अच्छे हो। नहीं तो अगर अरेंज मैरिज होने के बाद भी वो ड्रम में काट करके डालने वाली घटना होने लगती है
नीले ड्रम वाली घटना आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुनी भी होगी, तो वो घटना ना हो, भगवान आपके घर में अच्छे से जो है घर संसार बसाएं। दूसरा काम क्या कर रहा है, जो आपका आधा सामान बचा था ना कटोरी में का, जो तेल कटोरी में बचा हुआ है, उसे अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। कैसे छिड़केंगे आप? दूब ले लीजिए, जो हरी दूब आती है, जो हम गणपति भगवान को चढ़ाते हैं ना, गणेश जी को दूब चढ़ाते हैं, दुर्वा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वो दूब 21 दूब लीजिए, 21 पीस दूब, एक एक डंडी करके 21 घास जो अपना दूब वाली है ले लीजिए। कच्चे सूत से उसको बांध दीजिए, जो 21 डंडी है उसको बांधिए, और उस घास के बंडल को, वो आपका एक तरह से देखने में झाड़ू जैसा लगेगा, तो उससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। आपका तेल उतना तो रहेगा नहीं कि कोई फिसल के गिरे, है ना, एकदम हल्का हल्का छिड़कना है। अब दीपक को अपने स्थान पर जलता रहने दें, दिया जो आपका जल रहा है वो जलते रहने दीजिए। अगली सुबह आपका दीपक बुझा हुआ मिलेगा, तो उसमें से जो 2 लौंग उसमें से जो लौंग आपने डाला था और काली मिर्च, वो निकाल करके आपके घर में जो कोई भी पेड़ पौधा हो, तुलसी जी का हो तो भी चलेगा, कोई भी मतलब फूल पत्ती, गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली, जो भी आपके पास फूल हो, उसमें आप उसके जड़ के पास में आप दबा दीजिए। इस उपाय से क्या मिलेगा भैया? तो देखिए, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं, इनका अगर अशुभ प्रभाव समाप्त हो गया तो समझिए कि चटमंगनी पट गया। आपके घर में भी शहनाई बजने में देर नहीं होगी, विवाह में आ रही हर बाधा दूर होगी, मनचाहा रिश्ता आएगा और जल्द विवाह की तिथि तय होगी। घर में मंगल काम शुरू हो जाना चालू होंगे। और जब भी आप यह उपाय करें, मन से करें, एक श्रद्धा विश्वास लेकर के करेंगे, क्योंकि अगर काम नहीं होता है ना, तो आदमी के दिमाग में यही आता है कि हम संतोष पागल ना हैं, वही संतोष पागल वाला हाल हो जाएगा कि अरे उपाय भी किया मैंने और मुझे कुछ इसका बेनिफिट रिजल्ट मिला भी नहीं, ठीक ना। तो संतोष पागल मत बनिएगा। अब जो दूसरा उपाय है वो क्या करना है, ये उपाय इससे भी और चमत्कारी है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा वाला, एक से भले दो, तो आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। क्या करना है इस उपाय में? सुबह सबसे पहले उठ करके नहा धो लीजिए और स्वच्छ कपड़े पहनिए। यह उपाय करना है आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन। अपने पूजा घर में बालाजी महाराज मतलब कि हनुमान जी का, राम दरबार का और भगवान विष्णु का फोटो रखें। छोटा हो या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो आप छोटा बड़ा का में भेद मत लगाइए, कोई भी फोटो रखिए, चाहे 10 का हो या 100 का हो। अब एक एक दिया जला, एक एक दिया मतलब कैसे? आप एक तिल का दिया जलाएंगे, एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे और एक शुद्ध घी का दिया जलाएंगे। ये 3 दिए आपके जिंदगी में कमाल करने वाले हैं आपके। और यह उपाय घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। माँ है तो माँ तो जगत जननी जगदम्बा है, आपने सृष्टि ही रचा है, तो आप अपने बेटे या बेटी किसी के लिए भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं। अब कहीं कहीं कंडीशन होती है कि मम्मी की तबीयत खराब है, वो अब उस अवस्था में नहीं है कि पूजा पाठ कर सके, तो पापा भी कर सकते हैं। पापा भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में कोई भी भाई होंगे वो भी कर सकते हैं, बहन होंगी वो भी कर सकती हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते। तिल का तेल जो है वो कहाँ जलाएंगे? तो वो जलाएंगे आप हनुमान जी के सामने। दिया आप मिट्टी का प्रयोग कीजिए और बाकी तीनों में आप कलावे की डालिए, कलावा या मौली जो भी कहिए, ठीक ना। अब हनुमान जी के सामने हनुमान जी के सामने आपका चमेली का, ठीक ना, हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दिया। राम भगवान के सामने, जो भगवान राम का दरबार है, उनके सामने शुद्ध घी का दिया। और विष्णु भगवान जो हैं उनके सामने तिल के तेल का दिया ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे मैंने बोला उसी क्रम में आप तेल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक कटोरी लीजिए, चाहे स्टील की हो या पीतल की हो, कोई टेंशन नहीं है। कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि यह उपाय आप किसके लिए कर रहे हैं और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर हमसे कोई सहायता चाहिए तो हम आपकी सहायता फ्री में करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कटोरी लीजिए और स्टील या पीतल जो भी हो, इस कटोरी में रखिए एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, नींबू का साइज जितना होता है ना, 50 ग्राम के अंदाज, वो टुकड़ा रख लीजिए। अब उस गुड़ के टुकड़े को सरसों के तेल में डुबा दीजिए। कटोरी में गुड़ डाला आपने और गुड़ के ऊपर तेल डालते जाइए, सरसों का तेल डालते जाइए जब तक कि गुड़ पूरी तरह से डूब ना जाए। अब डालिए 2 लौंग उसी कटोरी में
फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इतना तक काम कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं मंत्र आपको बोलने वाला हूँ वो मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। मंत्र है, उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, 21 टाइम्स। मंत्र क्या है? ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा। ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, मेरे बेटे या बेटी का शीघ्र विवाह हो, सभी बाधाएं दूर करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप से पहले एक बार संपुट आगे और एक बार संपुट मतलब कि आपका दोनों तरफ से ब्रैकेट में बंद करना है। तो ब्रैकेट लगाने के ब्रैकेट में समझिए कि ये आपका मंत्र है, ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा। उससे पहले, इस मंत्र के जाप से पहले आप अष्टजाम का एक बार जाप कर लीजिए। अष्टजाम मतलब क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आपका अष्टजाम हो गया जो हम कीर्तन में प्रयोग करते हैं, कीर्तन में मंदिर में गाते रहते हैं ना। तो पहले आप अष्टजाम का एक बार जाप कर लीजिए, फिर आप ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा, ओम हनुमते नमः क्लीम रामदूताय स्वाहा। 21 बार आपका ये जाप हो गया। फिर जब मंत्र आपका 21 बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र आपका जाप हो गया। इसके बाद काम कंप्लीट हो गया है। अब कटोरी से वो गुड़ का टुकड़ा निकालें। ये सारा सामान जो है वो आपका पूजा के पास रखा रहेगा, जहां आपका 3 दिया जल रहा है वहीं पर आपका ये गुड़ वाला कटोरी भी रखा रहेगा जिसमें तेल है। अब कटोरी से वो गुड़ का टुकड़ा निकालें, और अगर आपका बच्चा घर में है, यह प्रयोग आप कब करेंगे? तो यह प्रयोग आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बच्चा अगर आपका कोई ड्यूटी जाता है या बच्ची जो है स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल तो नहीं, मतलब शादी की उम्र तो कॉलेज वाली हो जाती है, तो अगर कॉलेज से आ जाए तो आप यह प्रयोग शाम को भी कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा आपका घर में रहे तो आप यह प्रयोग कंप्लीट करने के बाद वो गुड़ का टुकड़ा निकालें और बच्चे के माथे से स्पर्श करें। जरूरी है थोड़ा सा तेल सर पे लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह आपका भाग्य बना सकता है। अगर बच्चा सामने ना हो तो क्या करे भैया? तो उसकी फोटोज जो बनी होगी ना, फ्रंट जो उसका माथा दिखेगा, बच्चे का आंख नाक कान मुंह सब दिखेगा, तो उसमें जो बच्चे का माथा है जहां पर हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर उस गुड़ के टुकड़े को स्पर्श करवा दीजिए। अब इस गुड़ के टुकड़े को क्या करेंगे भाई? तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। बच्चों से जब आपने टच करवा लिया ना, 7 बार टच करवाइए, या फिर एक बार ही अगर आप टच करवाना चाहते हैं तो एक बार टच करवाइए बच्चे के माथे पर टच करवा करके। और जो निवेदन कर रहा है बस 1 सेकंड का, 1 सेकंड नहीं जाएगा, मतलब 30-35 सेकंड में आपका ये जो निवेदन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हे हनुमान जी, हे विष्णु भगवान, हे जो भी जिस भी इष्ट देवी देवता को हम मानते हैं। प्रार्थना के समय में क्या होता है ना कि कभी कभी शब्द बदलते हैं, पर शब्द बदले कोई दिक्कत नहीं है। आप निवेदन जो करना है ना, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हों उनसे कर दीजिए, बच्चे के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है उसके लिए। ये आपका काम मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को होगा। और अगर आप चाहें कि सोने पर सुहागा वाला समय आपको मिले तो यह काम आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ हनुमान जी प्रसन्न होंगे बल्कि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और चंद्र महाराज हैं वो भी प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। आपके घर में शुभ समाचार आएगा, जल्दी समाचार आएगा। विवाह की जो भी बात है वो पक्की होगी और सभी ग्रह दोष दूर होंगे। यह उपाय अगर माँ करती हैं तो माँ के दिल की शक्ति और हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो दुनिया की कोई भी बाधा बच्चों की शादी में रुकावट नहीं। अभी जो आने वाला शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो या फिर जो शुक्ल पक्ष की जो अपनी पूर्णिमा हो, तो यह उपाय आजमाइए और हनुमान जी की कृपा पाइए। गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा ये 3 तिथि हैं गुरु तत्व को बल प्रदान करने वाली। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो इस भावार्थ को ध्यान में रखते हुए आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप भगवान विष्णु के माध्यम से, जो स्वयं गुरु स्वरूप हैं, आप अपने जल्दी शादी के उपाय को कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे लड़का हैं या आप लड़की हैं या आप माता पिता हैं। अगर आप किसी के भी शादी के, अपने घर में किसी के शादी के लिए भी चिंतित हैं तो आज का यह उपाय आपके हर खोज को पूर्ण कर देगा, क्योंकि इसके बाद शायद आपको कोई अगला वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह उपाय असरदार है और बहुत जल्द आपको यह आपके मनोकामना पूर्ति में सहायता करता है। कैसे?
तो जब जब हम श्रीहरि की आराधना करते हैं तब तब जन्म पत्रिका में स्थित बृहस्पति ग्रह सुदृढ़ होता है, और जब बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाएं तो कन्या या पुत्र का शीघ्र विवाह योग निश्चित रूप से बनता है। अब मैं आपको जो दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपको एकादशी के दिन संपन्न किया जाना अत्यंत श्रेयस्कर रहेगा। किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय करें, आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। क्या क्या सामग्री चाहिए आपको? तो आपको चाहिए 2 से 3 चम्मच गन्ने का रस। यदि उपलब्ध ना हो गन्ने का रस तो किसी साफ जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और उसको घोल लीजिए, वो आपका जल मीठा हो जाएगा। अब घर पर अपना जो जमा हुआ 1 चम्मच ताजा दही ले लीजिए, 2 हरी इलायची ले लीजिए, 1 दिया जिसमें घी भरा हो उसमें डालिए 1 चुटकी हल्दी, 1 लाल या फिर पीला कोई भी जो मौली आता है बाजार में वो ले लीजिए। ये सारी जो सामग्री है वो एक थाली में आप रख लीजिए। इसके बाद यह प्रयोग कैसे करना है? तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय के आसपास आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। कैसे? यदि आपके घर में माँ तुलसी का पवित्र पौधा है तो अति उत्तम है, अन्यथा जो आपके नजदीक में कोई मंदिर हो या फिर पड़ोसी के आंगन में स्थित तुलसी माता के पास चले जाइए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है और ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं। यदि कोई पत्ता पहले से ही भूमि पर गिरा हुआ हो तो उठा लें आप। अब क्या करना है? मां तुलसी के सामने बैठें और अपने हाथ जोड़ करके अपने या फिर अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु प्रार्थना करें। अब उस थाली में रखे हुए गन्ने के रस को या फिर गुड़ के जल को तुलसी माँ के जड़ में डालें, फिर दही को जड़ में रखें और वहां पर 2 इलायची भी चढ़ा दें। इसके बाद 1 दिया जलाएं वहां पर। जैसे मैंने कहा था ना कि दिया जलाने से पहले दिए में सबसे पहले आप हल्का सा हल्दी पाउडर छिड़क देंगे और उसके बाद उसमें घी डाले या तिल का तेल डाले या फिर सरसों का तेल डाले। अगर बजट आपका है घी का तो आप घी का जलाइए, नहीं तो आप सरसों तेल तो घर में सब कोई खाता ही है, सब्जी के लिए आता है ना, इसके लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, जैसी श्रद्धा है वैसा ही अपना कीजिए। जो दिया जलाना, दिया प्रज्वलित हो गया है। अब इसके बाद सच्चे भाव से हे श्री हरि, हे लक्ष्मीपति, हमारे संतानों के जीवन में जो भी दोष है, हमारे संतान के जीवन से सभी विवाह संबंधी दोषों का नाश करें, शुभ समय शीघ्र ही प्राप्त हो, उचित सुसंस्कारित प्रेम पूर्ण जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो। इसके बाद भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको याद आता है, ऐसा कोई खास मंत्र नहीं है कि आप जपे, लेकिन जो मंत्र जाप करके ध्रुव ने अपने लिए एक आकाश मंडल में अपने लिए ध्रुव तारा के नाम से जो प्रसिद्ध हो गए, वो मंत्र आपको तो याद ही होगा। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप कट्टर हिंदू हैं, आपको तो याद होगा ना। अगर याद है तो कमेंट में जरूर इस मंत्र को लिखिए। मंत्र जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जाप करके ध्रुव अपना स्थान पा गए। जाप कितना देर करना है? कोई भी मंत्र श्रद्धा से करे, कितनी देर यह आपके ऊपर है। 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, जो भी जाप करना है आपके श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। भाव है तो भाव में समय नहीं देखा जाता है। माँ जब खिलाती है रोटी तो एक ही रोटी नहीं खिलाती है ना, 2 भी खिला देती है, 4 भी खिलाती है। जो एक समर्पण की भावना है वो आप वैसा करिए। इसके पश्चात तुलसी की 3 परिक्रमा कीजिए और उसी धागे को मौली या तुलसी के तने में 3 बार लपेटे। अगर तुलसी के पास आपको परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप बैठे बैठे ही जो आपने मौली लिया है ना, मौली को 3 गांठ मतलब 3 बार आपको तुलसी के तने में लपेटना है, कहीं डाली वाली में नहीं लपेटना है। तने में 3 बार लपेट करके और 2 गांठ आप मार दीजिए। 3 क्यों? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। और 2 गांठ क्यों? 3 बार लपेटा आपने, वो आपके विवाह में जो भी अड़चन आ रही है दूर करेंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। और 2 गांठ क्यों मैंने बोला? तो 2 गांठ क्योंकि आप एक आपके लिए और एक आपके होने वाले जीवन साथी के लिए, कि उस गठबंधन में आप दोनों जल्दी ही परिणय सूत्र में बंधे इसके लिए। इसके बाद जो अपने घर में यदि पूजन किया है तो वह प्रसाद जो अपने दही और इलायची का वो प्रसाद जो है अवश्य अर्पण करें। यदि मंदिर में आपने यह प्रयोग किया है तो वो जो दही ये सब जो है वहीं पर छोड़ दें। घर पर जब आप करेंगे तो जो आप दही चढ़ाएंगे
और दही में 2 इलायची डालेंगे, वो आप किसी पात्र में रख कर, किसी कटोरी में रख करके और तब माता को चढ़ाएं। जब वहां से प्रणाम करके आप कटोरी उठाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा दही, और जो दही है वो आप जड़ के पास छोड़ देंगे। बाकी का जो बचेगा दही जो कटोरी में आपके है वो लेकर के आएंगे, और जिस भी बेटा या बेटी के शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या कर रही हैं उनको अवश्य देंगे, और बाकी का जो है आप अपना प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अब जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं अगला, यह शीतला माता का है। पहला उपाय मैंने बताया आपको भगवान श्री हरि विष्णु का, दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं माता शीतला का, जिनकी सवारी गर्दभ है और जिनके हाथ में झाड़ू है, और झाड़ू आपके यहाँ भी है। ठीक है। इसमें मैं आपको दोनों झाड़ू से बताऊंगा। एक आपके घर में अगर आप डेली यूज में ला रहे हैं झाड़ू या ला रही हैं तो भी हो सकता है काम, अगर नया झाड़ू है तो भी हो सकता है काम। क्या करना है, अगर किसी भी दिन आप नया झाड़ू लाइए, उपाय जो है वो शीतला माता के माध्यम से, क्योंकि उनके हाथ में आपने झाड़ू देखा होगा। कोई भी झाड़ू आप लाइए, फूल झाड़ू लाइए, बांस की लाइए या फिर नारियल वाली लाइए, उस पर हल्का सा हल्दी का छींटा दे। 7 बार जहां पर झाड़ू पकड़ते हैं ना, झाड़ू पकड़ करके और घर में झाड़ू लगाते हैं, वहां पर मौली लपेट दीजिए। 7 राउंड आपको लपेटना है, और उसके बाद किसी भी देवी माँ के मंदिर में चले जाइए। विशेषतः अगर शीतला माँ का मंदिर हो आपके पास तो वहां अवश्य ही जाए। झाड़ू आप चाहे तो, फूल झाड़ू की लंबाई थोड़ा ज्यादा होती है तो वो आपको देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, और ये उपाय करने में भी आपको थोड़ा सा ये लगेगा अरे यार इतना बड़ा झाड़ू लेकर के क्या करेंगे, हम नहीं जा पाएंगे। तो क्योंकि आपको झाड़ू लेकर के आपके घर में पूजा करेंगे और उसको लेकर के फिर झाड़ू को मंदिर में जाना है, और मंदिर में जाने के बाद भगवान वो झाड़ू जो है आपने किसी थैले में भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में छोटी छोटी झाड़ू भी आती है, आप प्रयास करेंगे आपको मिल जाएगा। पूजा की दुकान पर आपको मिल जाता है, क्यों, वो पूजा पाठ के लिए ही आती है झाड़ू। तो वो आप थैले में लेकर के चले जाएंगे, वहां जाकर के मंदिर में दर्शन करें और निवेदन करें कि भगवान अपना जो माँ है ना, शीतला माता जो है, तो निवेदन करेंगे कि हे माँ, आपके हाथ में जो झाड़ू रहती है वह झाड़ू मैं लेकर के आई हूँ, और आज इसी से आपका जो आंगन है वह मैं बहारने वाली हूँ, आपके यहाँ की सारी गंदगी मैं साफ करने वाली हूँ। इसी तरह से मेरे पुत्र या मेरे पुत्री की जो जीवन में गंदगी फैली हुई है उसको समाप्त करें, और उनके जीवन साथी का जो रास्ता है जिसमें अभी तक अड़चने आ रही थी उसको साफ करें। जाकर के जितना संभव हो सके आप झाड़ू लगाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कोई लोग देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई देख करके कोई किसी का कोई पेट नहीं भरने वाला है, देखता है देखने दीजिए। करना आपको है, आप करेंगे, आपको मिलना है। ठीक है। झाड़ू लगाने के बाद उसी झाड़ू से जो आपने लेकर के आए हैं वो वहां के झाड़ुओं के साथ रख करके चले आए मंदिर में, जहां उनकी मंदिर वालों की झाड़ू जो रहती होगी उन्हीं के साथ वो छोड़ दें। उसके बाद उस झाड़ू का क्या होगा नहीं होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जो घर की झाड़ू है आपकी, वो झाड़ू जो आप डेली यूज में लेके आती हैं, उस पर हल्दी का छींटा दें। फिर किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर मतलब कि कोई भी मंदिर, देवी का हो, देवता का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई बड़ा में तो शायद आप नहीं कर पाए, छोटा सा जो आपके गांव का देवी मंदिर होगा ना, अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, कोई छोटा सा मंदिर तो अवश्य होगा। यह देखिए, मैं जो प्रयोग बताता हूँ वो ऐसा बताता हूँ जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का ये नहीं है कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा उपाय बता दिया है, ये बाबा तो मतलब लगता है कि बेड़ा गर्क कर देंगे। नहीं, ये बाबा बेड़ा गर्क करने वाले नहीं है। आप जो है किसी भी छोटे मंदिर में जा सकते हैं, कोई भी देवी माँ का मंदिर हो, काली जी का हो, शीतला माँ का हो, दुर्गा जी का हो, कोई भी जाइए, आराम से वहां पर झाड़ू लगाइए। आपकी घर की झाड़ू से ही वहां पर झाड़ू लगा रहा है, और वो झाड़ू वहां पर मंदिर में लगा करके और फिर वापस आएंगे आप अपनी ही झाड़ू लेकर के, क्योंकि ये आपकी पुरानी झाड़ू है, नई वाली तो है नहीं। तो आपकी जो पुरानी झाड़ू है वो उसी से मंदिर में झाड़ू लगा करके फिर अपने घर पे आएंगे। फिर क्या करेंगे, तो उसी झाड़ू से अपने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाइए। क्यों, माँ का आशीर्वाद समाहित हुआ है, और उसके बाद फिर आप अपने पूरे घर की सफाई करने के बाद उस झाड़ू को अपने घर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह उपाय सरल भी है, दिव्य भी है और परिणामदायक भी है। क्यों भैया, तो माता शीतला के झाड़ू से जैसे रोग दूर होते हैं वैसे ही कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। अंत में करबद्ध प्रार्थना आपसे है हमारी, आप माता को निवेदन करें, जो आपके घर में देवी माँ का फोटो हो ना, उनसे निवेदन करिए कि हे श्री हरि, हे माता शीतला, हे माँ तुलसी, हमारे घरों में विवाह का
मंगल घोष हो। हमारे संतानों को योग्य जीवन साथी प्राप्त हो, उनके जीवन में प्रेम, प्रतिष्ठा और प्रसन्नता का संचार हो। अगर यह उपाय आप सच्चे मन से करेंगे तो देव कृपा अपने आप आपके फलीभूत होगी। कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय मां शीतला, जय श्री तुलसी माता। इस पवित्र मंत्र से आपके जीवन में विवाह रूपी मांगलिक कार्य शीघ्र ही संपन्न हो जाए, इसी आशा के साथ हम आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।